हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सब। तो क्लास आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अनग्रुप डाटा। ये वीडियो बेसिक है मीन मीडियन मोड के लिए, जो क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के पर्पज़ से है। ठीक है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन करा रखे हैं, वो क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और आगे भी इसकी वीडियो क्लास 10th और 10th के भी आएंगे, 1-2 वीडियोज़ और आएंगे इसके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बात करते हैं मीन की। ओके, तो मीन क्या होता है क्लास, आपको मीन पता होगा। मीन मीन्स एवरेज। मीन मीन्स क्या होता है क्लास, एवरेज। ओके, मीन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ये मीन का मेन फॉर्मूला होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि लेट x1, x2, x3 डॉट 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 xn बी द ऑब्जर्वेशन। हमने माना कि x1 से लेकर के xn तक ऑब्जर्वेशंस हैं, तो अगर इसका मीन निकालना होगा तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा मेन फॉर्मूला था ये वाला, क्या है ये, सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक क्लास, चलिए देखते हैं इसको आगे। अब आप देखेंगे ध्यान से, हमने सम कैसे किया है, x बार। मीन को हमेशा x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x कुछ भी हो सकता है क्लास। जैसे हमने अगर स्पीड के लिए निकाला तो स्पीड को हम ऐसे बोलते हैं, s के ऊपर बार लग गया तो मीन्स वो स्पीड का एवरेज है, स्पीड का मीन है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर बार लगाते हैं और वो जाता है वेलोसिटी का मीन या वेलोसिटी का एवरेज। क्लियर बात। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास x1 से लेके xn तक ऑब्जर्वेशन थे, तो हमें यहाँ पे सम किया ऑब्जर्वेशन का, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn तक हमने सबको ऐड किया, सबका सम निकाला और अपॉन एंड कर दिया। तो क्लास इसी को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखा जाता है सिग्मा एक्स आई। आई यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है, बिकॉज हमारे पास जो 1 यहाँ पे जो उनकी नंबरिंग है 1 से लेके n तक की नंबरिंग है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया और इस वेरिएबल को हम नंबरिंग बताएंगे कि आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इसको सिग्मा कहते हैं, ग्रीक लेटर में है। मैथ की लैंग्वेज में इसको कहते हैं हम समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। दिस वन, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली में, सिग्मा। ठीक है, इस सिंबल का नाम सिग्मा है, इसको हम समेशन में यूज करेंगे हमारे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैंने आप लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक क्लास, एग्जाम्पल, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स टेबल। आपको टेबल आती होगी 3 की। अक्सर की यही क्वेश्चन होता है, बड़ी क्लास में जाने के बाद बच्चे यही हमसे डरते रहते हैं कि हमसे कोई टेबल ना पूछ ले। राइट, सो 3 का टेबल यहाँ तक पढ़ना है, 6 तक लेके जाना है। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 इज व्हाट, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये होगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड 3 6s are 18। क्लियर है। मीन के लिए फॉर्मूला अगेन जो हमारे पास है, सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, आपको नंबर देखिए यही क्लियर हो गया, 6 मल्टीपल दैट इज 6, है ना। या यहाँ से भी काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, 6 आपके पास नंबर हो गए। इन सबका सम निकालना है, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18। क्लियर, इन सबको ऐड किया तो कितना आया, 63 आ गया। 63 अपॉन 6 करेंगे तो कितना आएगा, 10.5। हमारा मीन जो है वो कितना आ गया, 10.5 आ गया। इज दैट क्लियर क्लास। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज की बात क्लास। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। हमने माना कि एक्स बार कोई मीन है ऑब्जर्वेशन का, और वो ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, x1, x2, x3 डॉट 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 xn। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड द सम ऑफ दोज क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द 0। क्या बोल रहा है हमसे, कि यदि हम इस मीन को हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस करें तो जो हमारा आउटकम्स आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उनको प्लस करने पर
उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात। जैसे अभी हमारा आया था ना 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और हमारा मीन क्या आया था 10.5। अगर इन सबको हम माइनस करते चले जाएं तो जो वैल्यू जाएगी यहाँ पे, मैं इससे माइनस 7.5, अगेन 6 में से 10.5 माइनस किया तो कितना आएगा, माइनस 4.5, अगेन माइनस किया तो कितना जाएगा, माइनस 1.5। इन सबको अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर बात। इन सब में से अगर मैं 10.5 को माइनस करता हूँ तो जो रिजल्ट आता है उसको ऐड किया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर बात। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय p, p इज एन एलिमेंट, p क्या है, कोई एलिमेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है p। अगर कह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को p से बढ़ाया जाए, देन मीन इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय p, जो मीन होगा वो भी p से बढ़ जाएगा। अभी हमने एग्जांपल जो किया था 3, 6, 9, 12, 15 और 18 वाला, अगर मैं इन सबको 2-2 नंबर से बढ़ाता हूँ, मतलब इसको 5, इसको 8, इसको 11, देन 14, आफ्टर दैट 15 को हमने किया तो कितना जाएगा, 2 से 17, दिस इज 19। तो इन सब की जो मीन हो जाएगी, मीन जो आए थे हमारे पास 10.5, ये मीन हमारे बढ़ के कितने जाएगी, 12.5। मीन भी हमारा 2 नंबर्स और इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है थर्ड वाला। थर्ड क्या बोल रहा है हमसे, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय p, अगर हम उसी किसी एक नंबर से हर एक एलिमेंट्स को, हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तब हमारा जो मीन है वो भी p टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास, कह रहा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय p टाइम्स, अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को p टाइम्स बढ़ाते हैं, टाइम्स मतलब इनटू मल्टीप्लाई करके बढ़ाते हैं, तब हमारा जो मीन है वो भी p टाइम्स ही बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, फिफ्थ वाला चेक करेंगे। नेक्स्ट कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 1/p टाइम्स। देखो यहाँ पे 1/p टाइम्स मतलब यहाँ पे डिवाइड नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअल में हो रहा है डिवाइड, लेकिन 1/p टाइम्स कह रहे हैं, है ना। कह रहा है हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम 1/p टाइम्स डिक्रीज करते हैं, तब हमारा जो मीन है वो भी 1/p टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर बात। आप चाहिए तो इसको जो है पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्मूला। कुछ मीन के जो आगे फॉर्मूले बनते हैं, कहते हैं जैसे हमने मीन का ये फॉर्मूला किया था, ये वाला सिग्मा xi अपॉन n, दैट इज व्हाट, सिग्मा मीन्स समेशन सबका प्लस सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। उससे क्या मिलेगा, अगर हम देखेंगे तो आगे फर्दर समेशन ऑफ xi इज व्हाट, n नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इनटू मीन। ठीक है, और वहीं अगर n की बात करें तो समेशन ऑफ xi अपॉन x बार। इसी 2 फॉर्मूले बन जाएंगे जो आपको ये बनाने आते होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। एग्जाम्पल है हमारे पास, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ऑफ लोकेलिटी आर। कह रहा है 10 परिवारों के बच्चों की गणना की गई, 10 परिवारों में बच्चों की गणना की गई। हमें क्या मिला कि किसी परिवार में 2 बच्चे थे, किसी में 4 बच्चे, किसी में 3 बच्चे, किसी में 2 बच्चे थे, किसी में 2 बच्चे, किसी में 0 बच्चे, मतलब एक भी बच्चे नहीं थे, किसी के घर में 3 बच्चे थे, किसी के घर में 5-5 बच्चे थे, किसी के घर में 1 ही बच्चा था और किसी के घर में 6 बच्चे थे, है ना। सो क्लास हमें क्या बोला गया है, फाइंड मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। कह रहा है एवरेज निकालना है। अगर किसी लोकेलिटी के 10 परिवारों के घरों में 10 परिवारों में देखा गया कि उनके घर में कितने बच्चे हैं, तो एक एवरेज कितना आया तो वो पता करना हुआ, मीन पता करना हुआ। तो कैसे पता करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, गिवन ऑब्जर्वेशन क्या हमारे पास है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये पूरा लिख देंगे एज इट इज़। यहाँ प्लस प्लस ही लगा रखा है ऐड करने के चक्कर में।
सो मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे, और अपॉन कितना कर देंगे, कितने एन कितना था हमारे पास 10 था, यानी यहाँ पे देखिए 10 था, ठीक है। कितना जाएगा, ऐड करने पे 30 अपॉन 10 करेंगे, दैट इज 0 0 कैंसिल आउट, और कितना आएगा हमारे पास मीन 3 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास मीन कितना आएगा, 0 0 गेट कैंसिल, मीन इक्वल्स टू मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 3। क्लियर बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट, किसी क्लास के 34 बच्चों का जो मीन वेट है इज व्हाट 46.5 kg, मतलब एवरेज, मीन है मतलब एवरेज है। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, यदि टीचर का भी वेट इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, द मीन रेज्ड बाय 500 ग्राम, तो मीन क्या हो जाएगा 500 ग्राम बढ़ जाता है। देन फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट अगर देखो 500 ग्राम मीन बढ़ रहा है, तो हमने जो प्रॉपर्टीज करी थी याद है, कितने यहाँ पे थे बच्चे, कितने हैं 34 बच्चे हैं, 500 ग्राम से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब समय बढ़ेगा इतना, तो जितने बच्चे हैं उतना ये सब में बढ़ेगा, तभी तो मीन भी बढ़ रहा है, राइट। कितना जाएगा 5 4 जा 20, 2 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 170 ग्राम, दैट इज 70, यही आना चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं क्या आता है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। क्लियर बात, चलिए आइए देखते हैं हमसे क्या बोला गया है आगे। गिवन देखते हैं पहले, गिवन क्या है बच्चा, गिवन है द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स, कितना दे रखा है 46.5 kg। क्लियर, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ वेट ऑफ 34 स्टूडेंट अपॉन 34 इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या किया, सम ऑफ द वेट ऑफ 34 स्टूडेंट, इन दोनों का यहाँ पे जो हमने एक्सटेंडेड फॉर्मूला किया था, मीन इनटू नंबर्स, तो 46.5 इंटू 34 दैट इज 1581 kg। क्लियर बात हो गई, आगे चलते हैं। आगे देखिए हमने पास जो हमारे पास वैल्यूज आ गई थी, क्या है, इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, यदि टीचर के भी वेट को इंक्लूड कर लिया जाए, देन मीन इज इंक्रीज बाय 500, ये जो लिखा हुआ था, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, 500 ग्राम दिस 0.5 kg। क्लियर, ऐड किया तो कितना होगा 47 kg। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देखिए सम ऑफ वेट ऑफ 34 स्टूडेंट प्लस वेट ऑफ अ टीचर अपॉन 35। देखो 34 स्टूडेंट थे, 1 टीचर भी तो हो गया, 34 प्लस 1 टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर कितना हो गया 35। तो ये लिखा गया यहाँ पे देखिए, सम ऑफ वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स प्लस वेट ऑफ अ टीचर, 34 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, व्हाट 35 इज इक्वल टू कितना हो गया 47। क्लियर बात, देन द सम ऑफ वेट ऑफ 34 स्टूडेंट प्लस वेट ऑफ द टीचर इज व्हाट 47 इंटू 35। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 34 इंटू 35, 47 इंटू 35 करने पे क्या मिलेगा 1645 kg। कितना मिलेगा 1645 kg। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोलता है, सम ऑफ द 34 स्टूडेंट कितना आया था हमारे पास 1581 kg आया था, वेट ऑफ अ टीचर कितना आया 1645 kg। तो हम क्या करेंगे, इस 1581 kg को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द टीचर इज 1645 माइनस 1581 दैट इज इक्वल टू 64 kg। क्लियर होगी बात, चलिए आगे चलते हैं मीडियन पे। मीडियन क्या होती है क्लास, तो इफ द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यदि हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, उसे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तब द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो एकदम मध्य में बिंदु है, एकदम मिड पॉइंट में है, उसी को हम कहते हैं मीडियन। क्लियर बात, अगर हम अपने डाटा को असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, तब जो बीच की एग्जैक्ट बीच की जो वैल्यूज आएगी उसी को हम कहते हैं मीडियन। क्लियर बात हो गई, चलिए आगे देखते हैं हाउ टू फाइंड द या ऑब्जर्व द मीडियन, कैसे हम मीडियन को पता करते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप वाले। फर्स्ट, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करो।
फिर मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है, मीडियन को हम एम ई लिख रहे हैं, क्लियर क्लास, मीडियन को हम एम ई लिख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लगता है कब, व्हेन योर n मीन्स नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ऑड, मीन्स जब आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर n/2th मतलब आपका इवन नंबर हो, n क्या हो, इवन नंबर हो, तो क्या होगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2, मतलब ऑब्जर्वेशन के बीच के दोनों ऑब्जर्वेशन को हम प्लस करके, बीच के दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस करके अगर अपॉन 2 कर दें तो हमारे पास मीडियन निकल जाता है कब, इवन नंबर ऑब्जर्वेशन के लिए। यहाँ पे मैंने बताया भी है, जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर n क्या ले, तो n इज व्हाट, नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। क्लियर होगी क्लास? चलिए आगे देखते हैं। अब इससे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्लास। चलिए देखते हैं। कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ 2, 10, 9, 9, 5, 2, 3, 7, 11। इसका हमें मीडियन निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टेप था, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है, आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2, 2, 3, 5, 7, 9, 9, 10, 11 ये हमने क्या कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। काउंट करने पे क्या मिला, n की जो वैल्यू है वो 9 है, दैट इज ऑड नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कितना बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था, ऑड नंबर के लिए n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n के बदले में क्या लिखेंगे, 9+1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 10/2th ऑब्जर्वेशन। कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5th ऑब्जर्वेशन। क्या आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन आएगा। दिख रहा है आपको ये 5th ऑब्जर्वेशन। अभी 5th ऑब्जर्वेशन कहाँ दिखेगा आपको, काउंट करेंगे तो 1, यहाँ ध्यान देंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5 में क्या दिखा आपको, 7th वाला। क्लियर बात? तो आपके पास जो मीडियन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन इज 7। कोई कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए, 7 आएगा मीडियन। हाँ, अगर आपको डायरेक्टली करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद एक इधर से काटिए, आप देखेंगे तो एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए। असेंडिंग में आप फिर डिसेंडिंग में करने के बाद फिर एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर, जो बच जाएगा वही हमारे पास मीडियन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ 17, 19, 32, 10, 22, 21, 9, 35। तो हम फिर से इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने यहाँ पे असेंडिंग कर रखा है, तो 9, 10, 17, 19, 21, 22, 32, 35। क्लियर? तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एन की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। क्लियर बात? तो हमारे पास इवन नंबर वाला फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल्स टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन एंड होल अपॉन 2। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे n के बदले में रखेंगे 8, 8/2th ऑब्जर्वेशन, 8/2 + 1th ऑब्जर्वेशन और होल अपॉन 2। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन। कैंसिल आउट करेंगे तो 4, 4 + 1 5th, दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देखो जरा, 1, 2, 3, 4 और 5, ये दोनों हैं। 19 + 21, देखिए हम वही करेंगे आगे, 19 + 21 करेंगे। देखिए यहाँ पे 19 + 21 हो गया, दैट इज 40/2। कैंसिल आउट करेंगे तो मीडियन कितना मिलेगा, 20। क्लियर बात? मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात हो रही है। आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे अब बात आती है मोड की। मोड क्या है क्लास आपके पास, मोड आपके पास क्या है, मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो कई बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा मोड कहलाएगा। इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेंगे हम। फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग, मोड निकालने के लिए 0, 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 5, 6। ठीक है, हमारे पास ये सब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो गए, हमने यहाँ लिख लिया। आप चाहो तो बना भी लो या फिर नहीं भी बना सकते हो, मतलब ये जो पार्ट है आप चाहो तो बनाओ या तो मत बनाओ, डायरेक्टली आंसर लिख दो। मैंने यहाँ लिखा है कि ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो नंबरिंग है, तो 0, 1, 2, 3, 4 है ना, एंड कंटिन्यू।
और यहाँ पे देखिए 0 कितनी बार आया है 1 2, तो यहाँ पे लिखा 2 टाइम्स। देखिए 1 कितनी बार आया है 1 टाइम आया, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। 2 कितने टाइम आया देखेंगे आप, तो 2 1 टाइम ही आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 को 1 ही लिखा है। फिर 3 को देखें कितनी बार आया है 1 टाइम ही आया है। 4 को चेक करेंगे 4 कितनी बार आया है, इस 4 को देखेंगे तो 4 हर ऑब्जर्वेशन में 1 टाइम आया है, तो 1 ही लिख दिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हम देखा 5 की बात करी तो 5 1 टाइम 2 टाइम, ये 2 टाइम आया है तो हमने 2 लिख दिया। 6 को देखें तो कितनी बार आया है 6 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, 6 कितनी बार आया है, ये 4 टाइम आया है 6। क्लियर बात। तो कौन सबसे ज़्यादा बार आया, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 6 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये मोड ही हमारे पास क्या हो जाएगा 6। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। अब इसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड। क्या बोलता है भाई, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, MO मीन्स मोड, मोड के लिए हम MO रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीडियन के लिए मैंने बताया था ME, मीन के लिए x बार कर सकते हो या फिर m लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर कभी भी आपको तीनों एक साथ पूछ लिया जाए तो आप इन दोनों को निकाल लीजिएगा और इनको रख करके वैल्यू मोड निकाल लीजिएगा, आपको अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।